आदि ब्रह्म अक्षर कहे, आदि वाणी सोय। उत्पत्ति प्रलय ताहि में, जाने यह गति कोय। हे हंसो, हे जिज्ञासु, एक पाद स्थित ब्रह्म को ही अक्षर कहते हैं और वही सृष्टि के प्रारंभ की वाणी है। उसी के द्वारा समस्त जगत की रचना होती है। और पुनः अंत में उसी आधार पर सृष्टि परमाणु रूप हो शून्य में स्थित हो जाती है। अक्षर की गति द्वारा सृष्टि प्रलय की क्रिया को कोई अक्षर तथा परमाणु विज्ञान का ऋषि ही जानता है। और ब्रह्म विद्या तत्व ज्ञान में अक्षर एक पवित्र ज्ञान है। वाणी एक भाव से समान अर्थ के पर्यायवाची शब्द ज्ञान में अक्षर पवित्र ज्ञान है, जिसके द्वारा प्रकृति के स्थूल सूक्ष्म समस्त तत्वों का बोध होता है। आदि ब्रह्म अक्षर आदि वाणी एक भाव के समान अर्थ के पर्यायवाची शब्द हैं। अक्षर एक तत्व है जिससे योगी लोग शून्य भेद के ज्ञान से अंतरकाश में पहुंचकर उसे अनुभव करते हैं। अक्षर से सार शब्द सूक्ष्म और भिन्न तत्व है। मन विलीन अभ्यास में कर लेने के बाद, कौन अवस्था साधु की कहिए जग सब बाद। हे हंसो, हे जिज्ञासु, योग अभ्यास में मन को जब उसके मूल में विलीन करने के पश्चात साधक की कौन अवस्था प्राप्त होती है, इसे विश्वमात्र के मत संप्रदायवादी बतलावे। मन के विलीन हो जाने के बाद साधक की कौन सी स्थिति रहती है, यह प्रश्न सारे संसार के मत अवलंबियों की अनुभवियों से है। बुद्धि चित मन है नहीं, न है न देह अभ्यास। प्राण नहीं संचाल है, कौन साधु गति भास। हे हंसो, हे जिज्ञासु, जब आत्मा में बुद्धि मन चित्त अहंकार का अभाव हो जाता है और सारे देह संघात से आत्मा की शक्ति अपने मूल केंद्र पर स्थित हो जाती है, तब देह अभिमान नहीं रहता एवं प्राण की गति बंद हो जाती है। उस अवस्था में योग के साधक की कौन स्थिति रहती है, अर्थात वह किस गति में अपने को अनुभव करता है, इसे सभी धर्मावलंबी बतलावें। सारे देह संघात से पृथक जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है, इस प्रश्न का समाधान सारे संसार के मतवादी करें। यही भाव सद्गुरुदेव ने इस दोहे में लिखा। आदि अमी उत्पन्न है, अक्षर योनि सार। आदि अमी से होता है, सकल सृष्टि विस्तार। अक्षर ब्रह्म की योनि सार शब्द है। उसी के द्वारा कल्प के प्रारंभ में निशब्द परम पुरुष के इच्छण से अक्षर प्रकट हो जाता है, जिससे परमाणुओं द्वारा समस्त सृष्टि का विस्तार होता है।
तीन पाद अमृत की धार, जो सृष्टि में के मूल आरंभ में एक पाद जगत में प्रकट होती है, वही आदि अमी है। अक्षर से सब सृष्टि है, परम पुरुष है न्यार। पुरुष से अक्षर होता है, पुरुष परम करतार। पुरुष परम करतार। परम पुरुष, हे हंसो, हे जिज्ञासु, परम पुरुष द्वारा समस्त सृष्टि का निर्माण करता है और परम और आप असंग एवं निर्लेप रहता है। सारे जगत का नियंता परम पुरुष है, उसी को सार शब्द परम अक्षर कहते हैं। पुरुष से अक्षर होता है और अक्षर द्वारा ही सृष्टि का विस्तार होता है। प्रकृति एवं अक्षर से भिन्न सूक्ष्म परम पुरुष है। पवन द्वार सुषमन बने, सुरति शब्द नहीं द्वार। यह रहस्य भेदी लखे, क्या जाने संसार। क्या जाने संसार। हे हंसो, हे जिज्ञासु, प्राण वायु सुषुम्ना के द्वारा ही प्राण मंडल में पहुंच जाता है और प्रकृति के अंदर सबसे सूक्ष्म नाड़ी सुषुम्ना है। सुषुम्ना द्वारा ही शरीर के अंदर ब्राह्य शक्ति उतरती है, जो सारे शरीर में ओज एवं शक्ति को संचार कर क्रियारत करती है। योगियों ने सुषुम्ना को महापथ भी कहा। विहंगम योगी सुषुम्ना की सैया पर सोता है। सुषुम्ना हो जाने पर विहंगम योग का मौलिक साधन प्रारंभ होता है। सुषुम्ना से आगे विशुद्ध मंडल है, उसका कोई प्राकृतिक द्वार नहीं। वह ज्ञान गम्य चेतन अनुभव द्वार है। इस रहस्य को अनुभवी संत योगी ही जानते हैं और संत मत के अनुभवी मार्मिक संत समझते हैं। इस अनुभव भेद रहस्य को भेद साधन शून्यवाचक ज्ञानी संसारी जन नहीं जानते, नहीं समझते। इसलिए हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, सद्गुरु चरण में दीन अधीन होकर सद्गुरु भेद व्यक्ति द्वारा परम भेद रहस्य को प्राप्त कर अनुभव करो और अपना जीवन के मूल लक्ष्य को प्राप्त करो। पुरुष द्वार सब पार है, मीन विहंगम राह। अगमय गोचर पंथ है, अनुभव गति सो जा। अनुभव गति सो जा। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, प्रकृति के सारे द्वार सूक्ष्म निशब्द परम पुरुष का ही द्वार है, जिसे विहंगम योगी जानते हैं। जैसे मछली जल प्रपात में ऊपर चढ़ती हुई पर्वत के शिखर पर चढ़ जाती है और पंछी गगन में निराधार उड़ता है, उसी प्रकार मन बुद्धि इंद्रिय गोचर प्राकृतिक पार चेतन अनुभव गम्य पथ से पंछी की भांति विहंगम योगी जन अपनी चेतन शक्ति से उड़ते हुए चेतन महामंडल को पहुंच जाते हैं। मीन और विहंगम ये दोनों मार्ग एक ही ऊर्ध्व ब्रह्म विद्या के पथ है, दो नहीं। दुर्लभ यह सतमार्ग को भाग्यवान नर पाए। असेवाजित प्रिय शिष्य में यह अनुभव गति आए। हे हंसो,
हे जिज्ञासु, यह जो पंथ है वह अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व संस्कारी उच्च कोटि के पवित्र आत्मा में ही ब्रह्म विद्या के दुर्लभ सन्मार्ग अर्थात विहंगम योग मार्ग की प्राप्ति करती है और सद्गुरु के अनन्य शरण आत्म प्रिय शिष्य को ही यह अनुभव गति प्राप्त होती है। उन्हें ही ब्रह्म विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अधिकारी सुपात्र में ही ब्रह्म विद्या विहंगम योग की पूर्ण प्रभा आभा प्रकट होती है, वही इस मर्म भेदी रहस्य को अनुभव कर योग अभ्यास द्वारा प्राप्त करता है। शब्द द्वार गुरु व्यक्ति से ज्ञान दृष्टि में आए, नाही वह मन अरु पवन है, निरति निरंतर जाए। हे अंशो, हे जिज्ञासु, शब्द का जो द्वार है वह गुरु व्यक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। सद्गुरु की भेद व्यक्ति विज्ञान से अंतर्दृष्टि के खुल जाने पर चेतन प्रकाश द्वार की प्राप्ति होती है। वही ज्ञान दृष्टि अंतर्ज्ञान प्राकृतिक पर चेतन शक्ति है। वहाँ जो चेतन सुरति मन और पवन से असंग होकर समाधि मंडल विराजधाम में जाकर स्थित हो जाती है, वही प्रकाश द्वार मुक्ति का चेतन पथ है, जो सद्गुरु में दिव्य ज्ञान द्वारा अनुभव में प्रत्यक्ष प्रकट होता है। कृपा सिंधु जनपाल प्रभु, शरणागत जन पाए, निज जन प्रभु अपनाइया, सोया मिले प्रभु जाए। हे हंसो, हे जिज्ञासु, जन संरक्षक भक्त वत्सल परम प्रभु जन जिस शरणागत को अपना कर स्वीकार करते हैं, वही आत्मसमर्पित भक्त प्रभु को पाता है। जो प्रभु का अनन्य शरणागति होकर अपने को प्रभु में सर्व ओर से समर्पित कर दिया, सर्व ओर से प्रभु को दे दिया, उसी भक्त के महान सुख को प्राप्त करता है। मैं तो कतहुल मात्र में मुक्ति द्वार से आए, वही शब्द का द्वार है, चेतन चेतन जाए। हे हंसो, हे जिज्ञासु, सद्गुरुदेव ने अपने आने की संपूर्ण व्यक्ति और रहस्य को इस पद में बतलाते हैं। वो कहते हैं, मुक्ति धाम से सद्गुरुदेव ने मुक्ति धाम से संसार में अपने आने का स्पष्टीकरण इस दोहे में किया। मुक्ति से आवृत्ति का ज्ञान उन्हें विस्मरण नहीं है। उसी द्वार को चेतन पथ भी कहते हैं, जिस द्वार से जीवात्मा जाकर चेतन परमानंद को प्राप्त करती है। तो हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, योगियों में विशिष्ट ज्ञान रहता है। वे ब्रह्म ज्ञान से सत्य सिद्धांत का निरूपण नहीं करते। किसी भी सिद्धांत का निरूपण सत्य दृष्टा अनुभवी ज्ञानी करता है, जिसे समस्त तत्वों का निर्भ्रांत ज्ञान है, जिन्हें अपने सिद्धांत निश्चय करने के लिए
तर्क और प्रमाण और बुद्धि के विचार की आवश्यकता हो जाती है, वे ऋषि नहीं हैं। ऋषि जो होते हैं वे तत्वद्रष्टा होते हैं, वे अनुभवी होते हैं। इसमें इस दोहे में एक स्पष्ट तत्व का प्रकट होता है कि मुक्त आत्माएं संसार के कल्याण के लिए प्रकट होती है और अध्यात्म का संदेश जग जीव को देकर वास्तविक परमानंद को प्राप्त कराती है। मुक्ति से आवृत्ति का स्मरण सद्गुरुदेव के विशेष ज्ञान का सूचक है। ऐसी ही आत्माएं स्वयं सिद्ध गुरु या अभ्यास सिद्ध गुरु होकर ब्रह्म विद्या के विमल उपदेश दे जगजीव को अमृत परमानंद को प्राप्त कराती हैं।